नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान आंदोलन इन 100 दिनों में कितना बड़ा है, कितना घटा है, कितना फैला है, ये आज आपको दिखाएंगे। और यहाँ से करीब करीब जो है 10 से 12 किलोमीटर दूर तक इसी तरह से ट्रैक्टर की जो है वो लाइनें लगी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जो है किसान है। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ जो है वो करीब 3-4 किलोमीटर दूर जो है वो सिंगू बॉर्डर की मेन स्टेज यहाँ से करीब करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आपको आगे तक लेकर के जाएंगे और रास्ते के अंदर किस तरह से किसानों ने जो है वो अपना डेरा डाला हुआ है वो आपको दिखाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर ये किसान 26 नवंबर की दोपहर पहुँचे थे और उस वक्त में हम यहाँ पर मौजूद थे। 26 नवंबर की उस दोपहर में जो है किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। और उस 26 नवंबर से आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और किसानों ने अब पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी बल्ली लगा करके, तिरपाल लगा करके शेड बना लिया है। और किस तरह से जो है किसानों का जो एक काफिला है अब ये रूप लेता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो है वो मसाज का काम, मालिश का काम जो है वो चल रहा है। तो क्या नाम है आपका? जगतार सिंह जी। कहाँ से हैं आप? जीरा से। तो कब से हैं आप यहाँ पे? परसों में परसों में आए हैं। परसों आए हैं। हाँ पक्के तो गांव से लौट के आए हैं या पहले आए थे? पहले भी आए थे ये पहले भी आए हैं। मोदी जी मकान ला के जाएंगे। अच्छा, पहले मोदी को सेवा करने आए थे। हमारी जमीन खोई जाता है। आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बुजुर्गों की सेवा करता हूँ, पहले दिन से लगा हूँ। 26 नवंबर को यहाँ आए थे और 28-29 तारीख को ये मैंने चालू कर दिया। ये बुजुर्गों को तो हमें पता है इनकी क्या कीमत है। जिसकी फैमिली नहीं है उसे क्या पता। मोदी की फैमिली होती तो मोदी को पता लगता ये बुजुर्गों की क्या कीमत है। तो दिन भर 24 घंटे इसी तरह से सेवा चलती रहती है? भाई साहब, मैं 7 बजे लग जाता हूँ सुबह और रात को जितना ना भाई सबकी सेवा करता हूँ। जो सारे बैठे हुए हैं, ये भगवान की कृपा से सब सही भी हो रहे हैं। और मैं इसका तजर्बा है मेरे को, मैं वैसे नहीं कर रहा। क्या क्या कुछ स्पेशल वो करते हैं आप? भाई साहब, मैं इंटरनेशनल कबड्डी का प्लेयर हूँ। तो मैं इंग्लैंड कनाडा में खेल के आया हूँ। वहीं से मैंने ये सीखा था गोरों अंग्रेजों से। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों से मैंने ये सीखा था। ये इस वजह से सीखा था कि हमारा कवंट्री शहर में मैच लगा हुआ था। इंग्लैंड में एक शहर है कवंट्री, वहाँ पर मैच लगा हुआ था। मैच दौरान जो ग्रास है ना वो गीली है कि बारिश होती रहती है वहाँ पर। उसका हमारे एक प्लेयर का पैर फिसल गया था। पैर फिसलने की वजह से उसके कमर में चोट लग गई थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे थे, मगर वहाँ पर एक अंग्रेज आया था, कहता मेरे को 2 मिनट दे दोगे? हमने कहा चलो देख लो। उसने उसकी कमर को ऐसा कर दिया, खेल तो नहीं सका मगर चलने लायक कर दिया। तो आप करते हैं सेवा, और भी ऐसे और भी लोग कर रहे हैं इस तरह से आगे? अभी तो मैं यहाँ हूँ, मैंने देखा नहीं, कई करते होंगे, क्योंकि सेवा है मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम है। हमारे तो ग्रंथ में भी लिखा हुआ है भाई सबसे उत्तम सेवा है। हम यहाँ पर करते हैं और करते रहेंगे। मोदी को हम बताना चाहते हैं कि मोदी का रिजल्ट क्या है पंजाब में? 0। दिल्ली में क्या है? 0। और वहाँ बंगाल में क्या आएगा? 0। हम किसान बंगाल में भी जाएंगे इलेक्शन के लिए। ये मत सोचना कि हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर दिन में जो है वो सेवा का काम चलता है, मालिश का काम चलता है। और इसी तरह से जो है कई और जगह पर भी सेवा का काम जो है वो लगातार जारी है। ये आप देखिए, पक्की जो है वो शेड, जो लोहे की टीन है उसकी शेड बना ली है। तो किसानों ने अब जो है इस तरह से यहाँ पर पक्के लोहे की शेड बनाने भी शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रैक्टर देखिए आप, ट्रैक्टरों पर धूल जिम गई है क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर किसानों के ट्रैक्टरों को पहुँचे हुए। लेकिन किसानों का जो हौसला है वो लगातार अभी भी बरकरार है। दोपहर का समय है, चहलकदमी थोड़ी कम ज़रूर आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ये समय इसीलिए हमने चुना है ताकि आपको ये दिखा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूर तक हम पहुंच सके। क्योंकि दिन के समय पर सुबह अगर आप आएंगे, शाम को अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इतनी क्राउड होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहलकदमी होती है। फिर उस समय पर जो है ये आप देखिए ठेका किताब का, ज़रा रोके थोड़ा, ये किताब का जो है वो ठेका है। और यहाँ पर जो है वो किताबें यहाँ पर है, किताबों का घर है। ये आप देखिए, इधर किसानों ने बाँस की जो डंडियाँ हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर शेड बना लिया है। ऊपर जो फूस की जो चद्दर होती है, जिसको झोपड़ी कहते हैं, वो जो है वो यहाँ पर डाली है। और इसी तरह से जो है किसानों ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। क्योंकि किसानों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है वो 2024 तक भी चल सकता है। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से किसानों ने खड़ा कर लिया है। ये टायर आप देखेंगे, ये टायर दिखाइए आप,
ये यहाँ पर जो है टायर खड़े खड़े, वो ट्रैक्टर का टायर आप देखिए किस तरह से जो है ट्रैक्टर के दोनों टायरों की तरफ जो है वो मिट्टी जमा हो गई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं किसानों के इन ट्रैक्टरों के टायर जो है वो चले नहीं हैं। 26 जनवरी की परेड में ज़रूर ये ट्रैक्टर चले होंगे, लेकिन उसके बाद में जो है फिर ये ट्रैक्टर चले नहीं हैं और तब से लेकर के ये ट्रैक्टर जो है वो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए सिलेंडर की जो है वो सप्लाई भी की जा रही है। हालांकि लकड़ी से भी जो है वो रोटी बनाते हैं, लकड़ी से भी खाना बनता है, लेकिन अब सिलेंडर के द्वारा भी जो है वो खाना बनाया जा रहा है। तो सिलेंडर की जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडरों की सप्लाई जो है वो की जाती है। जगह जगह पर जहाँ पर छोटे छोटे लंगर लगे हुए हैं उनको सिलेंडर देना, उनसे खाली सिलेंडर लेना, ये तमाम जो है वो यहाँ पर कार्य दिन भर चलता रहता है। ये लंगर की सेवा है। लंगर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर के लिए स्पेशल जो है गैरेज बना दिया है किसानों ने, और यहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर खड़ा है। तो इस तरह से जो है, क्योंकि ट्रैक्टर को किसान अपनी शान मानता है, और इसीलिए जो है जिस तरह से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोठियों में गाड़ियों के लिए स्पेशल पार्किंग होती है, कुछ उस तरीके से वो पार्किंग करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से किसान लगातार वो डटे हुए हैं। ये यहाँ पर गन्ने का कोल्हू जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर गन्ने की पिराई होती है, गन्ने का जो है रस निकाला जाता है। अब शायद इसमें कोई दिक्कत आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है या क्या सर्विस हो रही है जी। कितना गन्ना कितना जो है रोजाना पिराई होती है? रोजाना तो तकरीबन हम लोग कर देते हैं जी 30 क्विंटल के आसपास कर देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो कितना लोग रोजाना पीता होगा? अनगिनते पींदा जी। अच्छा, गिनती नहीं है? गिनती नहीं हैगी जी। तो ऐसे एक ही जगह पे है या और भी कई इस तरह से? नहीं, आगे भी हैगे जी। आगे भी? हाँ, आगे 2-3 जन हैगे जी। ये देखिए, ये ट्रॉली के अंदर आपको ये जो गन्ने की पिराई करने के बाद में जो वेस्टेज है वो आपको दिख रहा होगा, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना गन्ने की जो है वो पिराई एक दिन में यहाँ पर होती है। वो बोर्ड आप देखिए, वो बोर्ड अगर आपको नज़र आ रहा है, गुरु तेग बहादुर मेमोरियल 2 किलोमीटर, यहाँ से गुरु तेग बहादुर मेमोरियल जहाँ पर स्टेज लगी हुई है वो भी यहाँ से जो है वो 2 किलोमीटर और आगे है। तो ये जो है इस तरह से किसानों के ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से जो है तमाम कोशिशें की गई। निहंग सिख की टोली आप देख रहे हैं, तो इस तरह से निहंग सिख की टोलियाँ जो हैं वो भी घूमती रहती हैं। ये यहाँ पर सहायता के लिए जो है वो गाड़ियाँ हैं, खालसा एड की तरफ से है, अलग अलग संगठनों की तरफ से जो है वो गाड़ियाँ हैं। ये ट्रैक्टर आप देखिए कितना जो है वो धूल इस पर चढ़ गई है, क्योंकि 100 दिन का लंबा समय होता है आप जानते हैं। और इसी तरह से जो है ये यहाँ पर किसान जो है वो बैठे हैं, कुछ किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। किसी तरह की कोई अफरा तफरी, कोई भगदड़ का माहौल, कोई बेचैनी का माहौल उस तरह से नहीं है, बल्कि किसान अब यहाँ पर अपना पक्का जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है। और पक्के स्ट्रक्चर के रूप में जो है ये कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगा करके जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा का सामान है, वो भी बेचना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो है कोई टी शर्ट जो है भगत सिंह की टी शर्ट जो है वो यहाँ पर बेचने का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बाज़ार जैसा भी जो है वो स्थिति भी वो भी आप देख सकते हैं कि लोगों को जो ज़रूरत का सामान चाहिए वो ज़रूरत का सामान भी लोग खरीद सकते हैं। और इस तरह से जो है वो संगतें भी जो है जहाँ पर पैर मालिश जो है वो की जाती है। ये आप देखेंगे उधर ऊपर पक्की लोहे की टीन, पक्की लोहे के शेड जो हैं वो बनाए हैं, बाकायदा उनको वेल्डिंग कर दिया गया है। क्योंकि अभी आपको मालूम है जो ये महीना होता है, अप्रैल का महीना, मई जून का महीना होता है, उसमें खूब धूल भरियाँ आंधियाँ चलती हैं और बहुत तेज़ आंधी चलती है। तो ऐसे में जो ये तिरपाल है वो शायद उतना कामयाब ना हो पाए, और इसीलिए जो है वो पक्के लोहे की शेड जो है वो किसान बना रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो लोहे की पक्की शेड जो है वो किसान बनाएंगे ताकि धूल भरी आंधी का जो है वो सामना कर सके। और ये देखिए यहाँ पर चाय का, रस का, बिस्किट का वो लंगर लगा रहता है। और इसी तरह से दिन भर जो है वो लोग आपस में सेवा भाव के साथ में एक दूसरे की सेवा करते हैं। जहाँ पर जिसको जो खाने पीने का मन होता है वो खाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा पक्का लोहे का जो है वो शेड बना दिया गया है। और इसी तरह से अब लोहे के पक्के शेड बनने शुरू हो गए। ये भी लोहे का पक्का शेड है, अंदर पंखा चल रहा है, पंखा जो है वो अंदर लगा दिया गया है। और ये आप एम्बुलेंस देख रहे हैं। एम्बुलेंस जो है जहाँ तक पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखा है वहाँ तक किसान एम्बुलेंस को नहीं रोकते हैं। एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस के जाने से कोई उसको नहीं रोकता है। एम्बुलेंस जो है बाकायदा बार बार जो है यहाँ से दिन में जितनी बार भी निकलती है एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने दिया जाता है। एम्बुलेंस के लिए किसानों की तरफ से कोई मनाही नहीं है। आगे जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है
जो स्कूल की बसें आई थी पंजाब से वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको जो है वो सामान रखने का घर बना दिया गया है सब स्कूल की बसों को, और इनमें जो है वो सामान रखा हुआ है। यहाँ पर जो है वो तिरपाल लगा करके पूरी तरह से ढक दिया गया है ताकि धूल मिट्टी जो है वो अंदर ना जाए। तो ये इस तरह से जो है वो अलग अलग शेड हैं। यहाँ पर किसान जो हरियाणा के किसान हैं वो है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है वहाँ पर हरियाणा के किसान। कोशिश हमारी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूरी तक ले चलें, क्योंकि अगर एक ही जगह पर खड़े होकर के कवर करेंगे तो आपको पूरी जगह जो है वो नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जो है ये तमाम दृश्य देखना भी आपको जरूरी। ये मेडिकल जो है, मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर है। जिस किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसको गोली जो है वो यहाँ पर देने की सुविधा जो है वो यहाँ पर है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।